हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश राज्य के करंट अफेयर कवर करूंगा सितंबर माह के। इससे पहले अगस्त माह तक मैं करंट अफेयर कवर कर चुका हूं विभिन्न वीडियोस के अंदर, शुद्ध हिंदी के अंदर। और ये वीडियो भी शुद्ध हिंदी में रहेगा, यानी कि जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई भाषा है वो भी हिंदी रहेगी और मेरा उच्चारण भी हिंदी रहेगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो आपको मध्य प्रदेश पीएससी लोक सेवा आयोग की परीक्षा, व्यापम, सब इंस्पेक्टर, जो भी दूसरे एग्जाम है जिनमें भी मध्य प्रदेश पूछा जाता है उसमें ये आपके लिए उपयोगी होगा। और आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू की मध्य प्रदेश पीएससी और दूसरे जो एग्जाम है उनके लिए पेन ड्राइव कोर्स भी आते हैं। इनमें मध्य प्रदेश जीके बनाया है एमपीपीएससी रैंक 1 संपदा सराफ ने। तो आप हमारा कोई भी अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com, या ये नंबर डायल कर सकते हैं 7291059476, या फिर एक आसानी से याद रखने वाला नंबर है 9580048004। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सितंबर माह में क्या क्या हुआ देखते हैं मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उस वक्त तो सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, लेकिन अब कमलनाथ की सरकार है। तो जो उस वक्त की सरकार थी भाजपा की, उन्होंने 7 नई तहसील मध्य प्रदेश में बनाने का निर्णय लिया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 7 नई तहसील कौन कौन सी हैं? रायसेन जिले में है देवरी तहसील, राजगढ़ जिले में है खुजनेर तहसील, राजगढ़ में ही है सुतलिया तहसील, शिवपुरी जिले में है रनोड तहसील, उज्जैन जिले में झारडा तहसील, अशोकनगर जिले में बहादुरपुर तहसील और धार जिले में पीतमपुर तहसील। तो ये 7 जो तहसील हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में नई तहसील बनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी बुदनी से इंदौर, और इसका पूरी तरह से विद्युतीकरण भी कर दिया गया है। इस रेलवे लाइन की लंबाई होगी 205 किलोमीटर। याद रखिए, पूरी तरह से इस रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। 2024-25 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी अनुमानित लागत है लगभग 3261 करोड़ रुपए। इसके लिए बुदनी और जो मांगलिया स्टेशन है इंदौर में, उनको जंक्शन बनाया जाएगा। नए रूट से इंदौर और जबलपुर के बीच की दूरी 68 किलोमीटर कम हो जाएगी इस रेलवे लाइन के निर्माण से। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र हैं उनका विकास करना, तथा इंदौर से जबलपुर, मुंबई तथा दक्षिण भारत की ओर यात्रा जो समय है उसमें कमी लाना। बुदनी, रेहटी, नसरुल्लागंज, खातेगांव क्षेत्र में नए उद्योग लग सकेंगे इसकी वजह से, और रेहटी स्थित सलकनपुर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। याद रखिए, सलकनपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको बोलते हैं छिंदवाड़ा। यहाँ पे जो मकई है, तो यहाँ पे कॉर्न, इसको अंग्रेजी में मेज भी बोलते हैं, MAIZE, मेज फसल। तो यहाँ पे 2 दिवसीय मकई उत्सव यानी कॉर्न फेस्टिवल आयोजित किया गया। याद रखिए, मध्य प्रदेश भारत के सबसे बड़े मक्का उत्पादक राज्यों में से एक है, और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मक्का पैदा करने वाला जिला है छिंदवाड़ा। याद रखिए, यह एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय जो त्योहार था, कार्यक्रम था। मध्य प्रदेश की कुछ नई सिंचाई परियोजनाओं के बारे में नजर डालते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले के पेटलावद में नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला और सरदारपुर में 57,422 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली सिंचाई योजना के लिए 2050 करोड़ रुपए मंजूर किए और वहां पे भूमि पूजन भी किया। झाबुआ जिला न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक विशेष तरह का मुर्गा खाया जाता है जिसको बोलते हैं कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा जो है, इसको भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला था, इसीलिए भी झाबुआ जिला जो है ये न्यूज में था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले के जावर में जावर माइक्रो सिंचाई परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना का मूल्य है 466 करोड़ रुपए। भीकन गांव जो खरगोन जिले में है, इसमें 765 करोड़ रुपए की लागत से 50,164 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली भीकन गांव बिजालवाड़ा योजना का भूमि पूजन भी शिवराज सिंह चौहान ने किया। शहडोल जो जिला है, इसके बेहोरी में 116 करोड़ रुपए की लागत से हीरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना की नींव भी रखी गई। और शहडोल जो जिला है ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक बाण सागर परियोजना बन रही है
जो मिर्जापुर, इलाहाबाद वगैरह को फायदा पहुंचाएगी। तो बाण सागर परियोजना 3 राज्यों को फायदा पहुंचाएगी, मुख्यतः उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्जापुर को। लेकिन जो बाण सागर परियोजना है, इसका जो बांध बनेगा वो शाहडोल में बनेगा, मध्य प्रदेश में। और 3 राज्य जिनको फायदा पहुंचेगा वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। इसके अलावा सीतानगर मध्यम सिंचाई परियोजना दामोह जिले में प्रस्तावित की गई है। और शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले के तराना में नर्मदा शिप्रा बहुउद्देश्यीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन भी किया, उसकी नींव भी रखी। और उज्जैन जिला है, यहां भी कुंभ मेला लगता है शिप्रा नदी के किनारे। इसके अलावा मध्य प्रदेश विभिन्न तरह के जो लोन है, जो ऋण है, उनको ले रहा है। तो मध्य प्रदेश ने जो ब्रिक्स देश हैं, 5 देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों को मिला के बोलते हैं ब्रिक्स। और ब्रिक्स कंट्रीज का जो बैंक है उसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश को $52.5 करोड़ यानी $525 मिलियन का ऋण दिया है मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए। यह पैसा किसमें खर्च होगा? 525 में से $350 मिलियन यानी $35 करोड़ खर्च होगा जिला सड़क परियोजनाओं के लिए। और जो बचा हुआ 175 मिलियन यानी $17.5 करोड़ यह खर्च होगा पुलों के निर्माण और उन्नयन के लिए। यह जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है चाइना के शंघाई में और इसके प्रेसिडेंट है केवी कामत। मध्य प्रदेश की सरकार ने अगर किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो जो सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनकी मृत्यु की स्थिति में उनके परिजनों को जो भुगतान मिलेगा एक्स ग्राशिया, उसको 1 लाख रुपए से बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दिया है। एक्स ग्राशिया क्या होता है? देखिए, एक्स ग्राशिया उसे बोलते हैं जो पैसा कोई राज्य या देश की सरकार देने के लिए बाध्य नहीं होती लेकिन अपनी स्वेच्छा से देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मध्य प्रदेश में किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो मध्य प्रदेश की सरकार कानूनी तौर पर बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि वो उसके परिवार वालों को पैसा दे, लेकिन सरकार एक मर्सी, दयनीय स्थिति में एक्स ग्राशिया रिलीज करती है और 1 लाख रुपए देती थी पहले और अब उसे बढ़ा के कर दिया है 4 लाख रुपए। इतना ही नहीं, अगर किसी पत्रकार का वाहन या कैमरा खराब हो जाता है तो उसकी स्थिति में जो क्षतिपूर्ति राशि थी वो पहले 25,000 रुपए थी, इसको बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया गया है। और जो भी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उन्हें 25 लाख रुपए तक जो आवास ऋण मिलता था, हाउसिंग लोन मिलता था, उस पर 5 साल की अवधि के लिए 5% ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है। यानी कि जो 25 लाख रुपए किसी पत्रकार ने अगर ऋण लिया है तो उस पर जो ब्याज लगेगा उस पर 5% तक उनको ग्रांट मिलेगा, यानी कि उन्हें अनुदान मिलेगा। आप जानते हैं ओएनजीसी भारत की एक महारत्न कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों को महारत्न बोलते हैं। इनकी संख्या है 8, जैसे ओएनजीसी, बीपीसीएल, एनटीपीसी, सेल, भेल, ये सब जो है ये महारत्न कंपनियां हैं। तो ओएनजीसी जो कंपनी है, भारत के 2 राज्यों में इन्होंने गैस के भंडार खोजे हैं। ये 2 राज्य कौन से हैं? एक तो है मध्य प्रदेश और एक है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे तेल और गैस की खोज की है। कहाँ पे की है? विंध्या बेसिन में। विंध्या बेसिन में एक ऐसा ब्लॉक पाया गया है जहां पे गैस जमा है। तो मध्य प्रदेश में अब जो है गैस, उसका जो खनन है वो किया जाएगा, उसकी माइनिंग की जाएगी। भारत में 26 तलछटी घाटियां हैं जिनमें से केवल 7 ऐसी हैं जिनमें तेल और गैस का व्यावसायिक उत्पादन होता है। और ओएनजीसी के अध्यक्ष जो है वो है शशि शंकर। मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी जगह है जो अभी अभी न्यूज में आई, जैसे सुल्तानगढ़ जलप्रपात, ये काफी न्यूज में आया था। ये शिवपुरी जिले में है, सुल्तानगढ़ वाटरफॉल। कामतानाथ का मंदिर, ये है चित्रकूट जिला सतना। श्योपुर में कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे 12वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि बीच में ऐसी बात चल रही थी कि जो गुजरात में गिर है, गुजरात में जो गिर के वन है, जहां पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर शेर रखे जाते हैं, उनका पलायन, उनका स्थानांतरण कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में किया जाएगा। कुछ ऐसी बातें भी चल रही थी। पलपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य ये है श्योपुर में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी, उनके लिए 19 सितंबर को सतना महाकुंभ का आयोजन भी किया गया था। तो मध्य प्रदेश जो है उन्होंने एक ऋण और लिया है, लेकिन इस बार बैंक अलग है। यह बैंक है एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। यह ऋण है $37.5 करोड़ यानी $375 मिलियन का, और यह है मध्य प्रदेश में
सिंचाई दक्षता सुधार के लिए, यानी कि इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यह ऋण है $375 मिलियन का। इसको दिया है एशियाई विकास बैंक ने। यह कौन सी दो सिंचाई प्रणालियों के लिए ऋण मिला है? सबसे पहली है कुंडलिया इरिगेशन प्रोजेक्ट, कुंडलिया सिंचाई परियोजना, और दूसरी है संजय सरोवर सिंचाई परियोजना, संजय सरोवर इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक ने एक लोन और दिया है मध्य प्रदेश को। कौशल विकास के लिए मध्य प्रदेश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसे बोलते हैं टीवीईटी प्रणाली की गुणवत्ता, कुशल कार्यबल को बढ़ाने के लिए, कौशल विकास के लिए एक ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसके लिए $15 करोड़ यानी $150 मिलियन का जो लोन है, जो ऋण है, वो मध्य प्रदेश को दिया है एशियाई विकास बैंक ने। यह पार्क कहां बनेगा? यह भोपाल के नरेला शंकरी इलाके में बनाया जाएगा। और इसमें कौन सा देश मदद करेगा? इसमें सिंगापुर मध्य प्रदेश की मदद करेगा। अब बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब यह होता है कि भारत का जो कौन सा राज्य है वो कितना रहने लायक है, वहां पर लिवेबिलिटी कितनी है, यानी लिविंग इंडेक्स में वो उसका क्या स्थान है। इसको बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। मध्य प्रदेश जो है इसमें तीसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये जो है ये पहले और दूसरे नंबर पे रहे। आंध्र प्रदेश आया नंबर 1, उड़ीसा आया नंबर 2 और ईज ऑफ लिविंग में मध्य प्रदेश रहा नंबर 3 पे। राज्यों का जो चयन है वो किसके आधार पर किया गया? क्या पैमाने थे जिन पर आकलन किया गया? तो अटल शहरी पुनरुद्धार मिशन, जिसे बोलते हैं अमृत, अंग्रेजी में बोलते हैं अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो अमृत है, तो अमृत के आधार पर इनका जो चयन है वो किया गया और इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। और आज ये कोइंसिडेंस है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 दिसंबर और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसे हम गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन या उत्तम शासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे पहले शहरी विकास जो मंत्रालय है, उन्होंने देश के 111 शहरों के लिए लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया था। मध्य प्रदेश के 2 शहर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रहने लायक हैं। भारत में 8वें नंबर पर रहा इंदौर और 10वें नंबर पर रहा भोपाल। इसके अलावा भारत का सबसे साफ सुथरा शहर भी है इंदौर। आप जानते हैं भारत की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू करी है। मध्य प्रदेश में एक योजना चलती थी जिसका नाम था राज्य बीमारी सहायता निधि। मैं रिपीट करता हूं, मध्य प्रदेश में एक योजना चलती थी राज्य बीमा सहायता निधि। इसको आयुष्मान भारत योजना के साथ इसका विलय कर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना जो है इसमें हर परिवार को, एक पूरे परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा राज्य के लगभग 1.37 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में 23 सितंबर को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। और आयुष्मान भारत के जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, वो हैं डॉक्टर इंदु भूषण। जो तिलहन के किसान हैं, तिलहन बोलते हैं ऑयल सीड, यानी कि ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, उनको तिलहन बोलते हैं। तो तिलहन किसानों की रक्षा के लिए एक नई योजना, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट यानी मूल्य में कमी भुगतान को भावांतर योजना की तर्ज पर तैयार किया गया। भावांतर योजना क्या है? भावांतर भुगतान योजना यह है कि अगर कोई किसान जो है वो बाजार में जाके अपनी फसल बेचता है, तो जो भी मूल्य उसे मिलना चाहिए बाजार में जो उसे कम मूल्य मिलता है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो उसे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसान को मिलना चाहिए 500 रुपए 1 किलो के लिए और वो बाजार में जाता है और उसे बाजार में मिलता है 450, तो बीच का जो भाव अंतर है यानी 50 रुपए वो सरकार देगी। इसको बोलते हैं भावांतर भुगतान योजना। और आपको ये बता दूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक तो है भावांतर भुगतान योजना और एक है भावांतर भरपाई योजना। दोनों मिलते जुलते नाम हैं, पर याद रखिए अलग अलग राज्य हैं। भावांतर भुगतान योजना है मध्य प्रदेश की और भावांतर भरपाई योजना है हरियाणा की। मध्य प्रदेश जो है उसे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों से नवाजा गया। मध्य प्रदेश को हॉल ऑफ फेम जो है वो पुरस्कार मिला, नेशनल टूरिज्म अवार्ड। तो आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश को कौन कौन से पुरस्कार मिले। मध्य प्रदेश ने बहुत सारे पुरस्कार जीते। पहले तो आपको बता दूं, जो वैश्विक पर्यटन दिवस है यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे, वो 27 सितंबर को होता है और जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम पर्यटन दिवस भारत में मनाते हैं 25 जनवरी को और विदेशों में मनाते हैं 27 सितंबर को। जो भारत का बेस्ट एयरपोर्ट है रेस्ट ऑफ इंडिया कैटेगरी में, वो मिला देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो इंदौर का एयरपोर्ट है। बेस्ट हेरिटेज सिटी का पुरस्कार 2 को मिला, एक अहमदाबाद जो गुजरात में है और एक मांडू जो मध्य प्रदेश में है।
बेस्ट सिविक मैनेजमेंट ऑफ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यानी कि जो एक पर्यटन स्थल है उसकी साफ सफाई, उसका रख रखाव, उसका सिविक मैनेजमेंट, उसका सिविक प्रबंधन, उसका जो पुरस्कार है कैटेगरी बी में, यह मिला ओमकारेश्वर और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को। स्वच्छता पुरस्कार मिला इंदौर को, जो भारत का सबसे साफ शहर है। बेस्ट हेरिटेज वॉक का पुरस्कार मिला 3 जगह को, जिनमें से एक है इंदौर हेरिटेज वॉक। और एडवेंचर टूरिज्म जो होता है उसके लिए बेस्ट राज्य जो हैं वो 2 हैं, एक तो मध्य प्रदेश और एक उत्तराखंड। तो जॉइंट विनर रहा मध्य प्रदेश इस कैटेगरी में। शिक्षक दिवस के मौके पर पहले तो मैं आपको यह बता दूं, शिक्षक दिवस हम भारत में मनाते हैं 5 सितंबर को और पूरी दुनिया में मनाते हैं 5 अक्टूबर को। तो अगर पूछें वैश्विक शिक्षक दिवस कब होता है तो आंसर है 5 अक्टूबर। भारतीय शिक्षक दिवस या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब होता है तो आंसर है 5 सितंबर, क्योंकि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन होता है। तो शिक्षक दिवस के मौके पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार के निगम स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर नीतू सिंह पंवार को निगम टीचर के पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन मध्य प्रदेश की डॉक्टर उषा खरे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिए, मध्य प्रदेश की जो टीचर हैं उनका नाम है डॉक्टर उषा खरे, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31 अगस्त को मध्य प्रदेश के राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में मिल बांच नामक एक पहल शुरू की गई। इस बार इसका अगला संस्करण था। यहाँ आप देख रहे हैं मामा जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को बिठा के सबको, और यह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और समाज के बीच एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम है। इसमें कार्यक्रम के दौरान स्वयं सेवक जो होते हैं वॉलंटियर, वो स्कूल लाइब्रेरी या हिंदी पाठ्य पुस्तक में से किसी भी पुस्तक का एक अध्याय पढ़ेंगे और पढ़ने के सत्र के बाद कक्षा में उपस्थित छात्रों से दिलचस्प सवाल पूछेंगे। उनकी जो रुचि है छात्रों की पढ़ने में विकसित की जाएगी। मध्य प्रदेश के जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं, यानी नई और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री जो थे नारायण सिंह कुशवाहा, उनको 29 सितंबर को नई दिल्ली में एक प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी सराहनीय उपलब्धियों के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खैर अब तो नहीं है मंत्री, अब तो सरकार ही बदल गई है, तो अब नए मंत्री बनेंगे सारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में यह डिसाइड हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनेगा। पूरे भारत में 4 बनेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, उनमें से एक मध्य प्रदेश में भी है। एक बनेगा अमरावती जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, एक बनेगा भोपाल, एक असम के जोरहट और एक बनेगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। तो याद रखिए, भोपाल जो है यहां पे बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला है वो भारत का सबसे गरीब जिला है। मध्य प्रदेश का जिला है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में अभी अभी एक नया जिला बना है जिसका नाम है निवाड़ी, ये वहां का 52वां जिला बना है और ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52। इस सूचकांक के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे गरीब राज्य है और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला भारत देश का सबसे गरीब जिला है। और ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ने दिया था। छात्रों में पर्यावरण के प्रति प्रेम और जिम्मेदारियां उत्पन्न करने के लिए मध्य प्रदेश में हर साल मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया जाता है। मोगली बाल उत्सव, और इस बाल उत्सव का आयोजन 2 श्रेणियों अर्थात कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तर पर किया जाता है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने यह कहा है कि भोपाल का ताजमहल, आगरा वाला नहीं, भोपाल वाला ताजमहल, ये फोटो में देखिए, ये भोपाल का ताजमहल है, बेनजीर महल और ग्वालियर का मोती महल और पन्ना का महेंद्र भवन, इन सब जगहों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, देखिए हमने राजस्थान के अंदर देखा है कि जो राजा महाराजाओं के जो महल हैं उनको मेंटेन करने में खर्चा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, और उतना पर्यटन जो है उनमें अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उनको होटल में तब्दील कर दिया जाए, उनमें अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएं, तो फिर विदेशी पर्यटकों को लुभाया जा सकता है और काफी पैसा भी जनरेट किया जा सकता है। तो राजस्थान की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश अब क्या करने वाला है, जो बड़े बड़े महल हैं पुराने उनको होटल में कन्वर्ट कर देगा। ये महल कौन से हैं? भोपाल का ताजमहल, बेनजीर महल, ग्वालियर का मोती महल और पन्ना का महेंद्र भवन, इनके नाम याद रखिए, ये बन जाएंगे अब होटल। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा उद्यमियों को, यानी कि जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, नए लोग जो नए उद्योग लगा रहे हैं, नवीन उद्योग लगा रहे हैं, उनको उपयोगी टिप्स देने के लिए कंक्लेव द फ्यूचर ऑफ एमपी का उद्घाटन साधारण लोग असाधारण सपने विषय के साथ किया। कंक्लेव द फ्यूचर ऑफ एमपी, और
इसका जो थीम था, जो विषय था, वो था साधारण लोग असाधारण सपने। 29 सितंबर 2018 को इसका आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश में जो बच्चे हैं वो भी पीछे नहीं है, खेल कूद में बहुत आगे हैं और राष्ट्रीय पदक तालिका में जो स्कूल खेल प्रतियोगिताएं हुई उनमें मध्य प्रदेश टॉप 3 में रहा। शुरू के 3 में मध्य प्रदेश रहा और स्कूल स्तर पर आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश के बच्चों ने 102 स्वर्ण पदक, 93 रजत पदक और 120 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा एशियाई खेल हुए थे। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में मध्य प्रदेश का शानदार प्रदर्शन रहा। मध्य प्रदेश ने 3 मेडल जीते, 1 रजत और 2 कांस्य। किस किसने जीते? मध्य प्रदेश की मुस्कान किरार ने मधुमती कुमारी और ज्योति सुरेखा के साथ मिलकर तीरंदाजी में रजत पदक जीता। ठीक है, तो मुस्कान किरार जो हैं वो मध्य प्रदेश की हैं और इन्होंने दूसरे राज्यों की खिलाड़ी मधुमती कुमारी और ज्योति सुरेखा के साथ मिलकर आर्चरी यानी तीरंदाजी में रजत पदक जीता। और मुस्कान किरार जो है ये एशियाई गेम्स में हॉकी को छोड़कर किसी भी दूसरे खेल में पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं। हर्षिता तोमर, इन्होंने जो लेजर सेलिंग चैंपियनशिप है ओपन, उसमें कांस्य जीता और विवेक सागर ने हॉकी में कांस्य जीता। तो ये 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखिए। इसके अलावा नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का खिलाड़ी 3 स्वर्ण पदक ले आया। इसका नाम है अद्वत पागे। अद्वत पागे। मध्य प्रदेश के अगर पूछे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको याद रखने हैं, ये सारे खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने नाम कमाया। सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं समीर वर्मा, बैडमिंटन के, ये सब ज्यादा पूछा जाता है, समीर वर्मा। इसके अलावा नमिता चंडेल, ये कयाकिंग कैनोइंग, अरुणिमा श्रीवास्तव फेंसिंग, चिंकी यादव शूटिंग, मयंक पटेल साइकिलिंग, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा दूसरे भी आते हैं। तो सारी मैंने ये लिस्ट लिख दी है, आप अपने फ्री टाइम में इसको रिवाइज कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको याद रखने हैं। भोपाल में सितंबर में राज्य सरकार के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा एक राज्य आउटरीच सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में विदेश मंत्रालय, राज्य सरकार और आम आदमी के बीच आपसी संवाद स्थापित किया जाए। एजुकेशन की अगर बात करें तो विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग के लिए छात्रों का चयन करने के लिए मध्य प्रदेश द्वारा आकांक्षा योजना शुरू की गई है। याद रखिए, इसमें सरकार की तरफ से फ्री कोचिंग जो छात्र हैं उन्हें प्रोवाइड की जाएगी विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे कि मध्य सेवा लोक सेवा आयोग। स्मार्टफोन की आसान उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने चरणबद्ध तरीके से शिक्षा पोर्टल पर सभी सुविधाओं और सेवाएं प्रदान करने के लिए एनआईसी के सहयोग से एक मोबाइल ऐप विकसित करा है जिसका नाम है एम शिक्षा मित्र। एम शिक्षा मित्र, मोबाइल शिक्षा मित्र जो ऐप है ये बनाई है अभी अभी मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी सुरक्षा योजना का लाभ अब उन छात्रों को मिलेगा जिन्होंने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 12वीं कक्षा में 80% अंक हासिल करे हैं और पहले 85% था, इसको कम करके 80% कर दिया गया है। यानी ज्यादा और छात्र हैं जिन्हें आकांक्षी जो ये मेधावी विद्यार्थी सुरक्षा योजना है इसका लाभ मिलेगा। देश की सबसे बूढ़ी शेरनी, इसका नाम था जमुना, इसका मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में इसकी मृत्यु हो गई। याद रखिए, इस शेरनी का नाम था जमुना, इसकी उम्र थी 25 साल। यह भारत की सबसे जो बुजुर्ग शेरनी थी। उसके अलावा मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने नाबालिगों के बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया। यानी अब जो माइनर है अगर उनसे रेप होता है तो फांसी की सजा का प्रावधान। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग एवं संस्कार भारती की ओर से मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन 15 सितंबर से ग्वालियर में किया गया। इसके अलावा जो गांधी मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश में भोपाल में, वहां पे किडनी प्रत्यारोपण सुविधा यानी किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा भी शुरू की गई। उसके लिए 3.36 करोड़ रुपए फंड को मंजूरी दी गई। अब मध्य प्रदेश में जो संबल योजना है उसका लाभ 5 एकड़ जमीन और छोटे व्यापारियों को रखने वाले किसानों को भी शामिल किया गया है। 1 से अधिक बहन और भाई वाले परिवार भी इस योजना के पात्र बनेंगे, संबल योजना के। तो याद रखिए, 5 एकड़ तक के राज्य के कुल 80 लाख किसान सीधे जो संबल योजना है, मुखिया जन कल्याण योजना, उसके हकदार बनेंगे। सो ये था हमारा वीडियो सितंबर माह का मध्य प्रदेश करंट अफेयर का। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं अक्टूबर का भी बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट्स पॉजिटिव रहे तो मैं जरूर बनाऊंगा। और याद रखिए, हमारा मध्य प्रदेश पीएससी में रैंक 1 जो लड़की थी संपदा सराफ, उन्होंने मध्य प्रदेश का कोर्स बनाया है, जैसे कि व्यापम के लिए, दारोगा भर्ती के लिए, पटवारी के लिए, मध्य प्रदेश में जो अन्य
मुख्य एग्जाम्स हैं, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, उन सब के पेन ड्राइव कोर्स हमारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये पेड कोर्सेज हैं। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com। इन कोर्सेज की मदद से घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपने ये वीडियो देखा, सारा का सारा सिलेबस वीडियोस के रूप में कवर किया गया है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो एंड्रॉइड कोर्स आप ले सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में भी ये वीडियोस SD कार्ड की मदद से देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें studyIQ.com। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।